अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी और इंस्टेंट सी मटर पुलाव की रेसिपी। बहुत ही यमी और टेस्टी ये बन के तैयार हुई थी। आप देख सकते हैं इसके लिए इसके साथ ही मैंने बहुत ही मज़ेदार सा सलाद रखा है और इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर शेयर करने वाली हूँ, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखें कितने शानदार से हमारे मटर पुलाव बहुत ही जूसी और टेस्टी से बन के तैयार हुए हैं। इसको बनाने का तरीका बहुत आसान है और ये इतने कुछ फ्लेवरफुल होते हैं ना कि आप इसको डेली खाना पसंद करेंगे। बच्चों के तो ये बहुत ही फेवरेट हैं। इसको ये देखें कितना खिला खिला और जूसी सा चावल तैयार हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो के साथ रहें। वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो के को देखने के लिए आप वीडियो के साथ रहें। तो एक देगची में मैंने ऑयल शामिल किया और इसमें मैंने प्याज एक मीडियम साइज़ का डाला, क्योंकि चावल हमारे थे 1 गिलास। वज़न से देखें तो वो थे 250 ग्राम, मतलब 1 पाव के बराबर। आप इसको ज़्यादा भी बना सकते हैं। जब आप इसकी क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो साथ ही घी, प्याज और मसालों की क्वांटिटी भी इतनी ही रखेंगे। थोड़ा सा गरम मसाला है, ज़ीरा, दालचीनी, काली मिर्चें, तेज़पत्ता और बादियान का एक छोटा सा फूल। तो साथ ही हमने मटर भी ऐड कर देने हैं और इसके साथ ही हमने हरी मिर्चें दरमियान दरमियान से कट लगा के डाला है। और ये है अदरक लहसुन का पेस्ट। आप चाहें तो सिर्फ लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। और इसके साथ ही नमक डाल दिए है 1 चम्मच। और इसके साथ ही हमने जो है मसाले इतने डाले हैं कि ये चाइनीज़ नमक है जो हम चावलों में इस्तेमाल करते हैं। इसे यूज़ करना मत भूलिएगा, बहुत ही टेस्टफुल जायका देते हैं। तमाम चीज़ें एक ही साथ डाल के हमने इसको मिक्स कर लिया है। ये ज़हन में रखें कि इसके नीचे जो है फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखें, ना हाई हो और ना ही ज़्यादा लो हो। इससे जो है मीडियम फ्लेम पे हमारे जो मसाले हमने इसमें डाले हुए हैं वो अच्छे से भून जाएंगे और अच्छी सी खुशबू लेके आएंगे। मटर भी इसके साथ ही अच्छे से भून जाते हैं। साथ ही हमने 1 प्याली दूध डाल दिए है। मसाले को हमने 1 से 2 मिनट पकाया और उसके बाद हमने इसमें दूध ऐड कर दिया। दूध ऐड करने के बाद हमने इसको इतना पकाना है कि ये इसका जो मॉइस्चर है, जो हमने दूध डाला है, वो अच्छे से पक जाए और दोबारा से जो ऑयल हमने डाला था वो ऊपर से नज़र आना स्टार्ट हो जाए। इतनी ही देर हमने इसको पकाना है। इसको चाहे आप कवर लगा दें या कवर लगाए बगैर भी आप इसको बना सकते हैं। इतनी देर इसको हमने पकाया है। इसको पकाते हमें तकरीबन 3 मिनट लग चुके हैं। और इसके बाद आप देखें मैंने इसमें टमाटर डाल दिए। टमाटर डालने के बाद इसको थोड़ी देर पकाना है। ये नहीं है कि टमाटर इसमें बिल्कुल मैश या ग्रेवी बना देनी है। इसको ऐसे खड़ा खड़ा ही पकाना है। और इसके साथ ही आप देखें ऑयल शामिल जो हमने किया था वो देखें ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। हम इसमें पानी डाल देंगे। 1 गिलास भर के पानी डाला है, क्योंकि चावल हमारे 1 गिलास थे और 2 घंटों से हमने इसको भिगो के रखा हुआ था। खिले खिले चावल अगर आपने बनाने हैं, कच्ची बासमती चावल है मेरे, और इसके साथ ही 1 गिलास से थोड़े से कम थे तो मैंने भर के 1 गिलास पानी डाला है। और जो है चावल बिल्कुल भीगे हुए थे, 2 घंटों से भिगो के रखे हुए थे और एक बॉयल आने दिया है। और इसके बाद इसको मिक्स किया और इसके साथ ही हमने जो चावल और चावलों में थोड़ा सा पानी था वो डाल दिया, क्योंकि पानी इसलिए मैंने पहले कम डाला है क्योंकि चावल भीगे हुए थे और इसमें थोड़ा सा पानी पहले से मौजूद होता है। तो अगर हम पानी ज़्यादा डाल देते हैं तो चावल हमारे बिल्कुल हलवा सा बन जाता है। और इस तरह से जूसी और बराबर बैलेंस में अगर चावल आप खाना चाहते हैं ना, तो जितने आपके चावल हों उतना पानी डालें। हाँ, शर्त ये है कि अगर आपके चावल जो हैं तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले से भीगे हुए हों, और वो भी कच्ची बासमती, जो अक्सर लोगों से कवर नहीं होते और टूट जाते हैं। तो इस तरह से आप देखें हाई फ्लेम पे इसको बॉयल होने दिया था और इसको बिल्कुल भी नहीं चलाया था। अगर आप फ़ौरन ही चावल डाल के इसको चमचा फेरते रहना तो चावल टूट जाते हैं। 2-3 बॉयल आने दिए हाई फ्लेम पे और पानी जब देखें थोड़ा सा ड्राई हुआ तो हमने इसको जो है कवर उतार दिया और इसका जो है हमने मज़ीद इसको उसी फ्लेम पे पकाना स्टार्ट किया, यहाँ तक कि इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया। और उसके बाद हमने इसको दम लगाया था। दम लगाने के लिए आप जो ऊपर से कपड़ा लगाते हैं ना, वो थोड़ा सा ड्राई रखें। अगर आपके चावलों में पानी ज़्यादा हो गया है तो, अगर आप तो पानी थोड़ा कम है या ज़्यादा है, या आप चावलों को बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी सा बनाना चाहते हैं ना, तो ऊपर जो आप कवर लगा रहे होते हैं ना, वो थोड़ा सा आप इसको गीला कर लें। इससे चावल जो हैं आपके अंदर तक जूसी और बहुत ही टेस्टफुल बनेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखें पानी ड्राई होने के बाद चावल की लुक आप देख सकते हैं कितनी शानदार है।
और चावल देखें खिला खिला बना है और बिल्कुल भी नहीं टूटा, क्योंकि हमने इसको पानी में जब ऐड किया तो इसमें इतना हमने चम्मच नहीं हिलाया, इससे चावल जो है टूट जाता है। थोड़ा सा नीम जो है भीगा हुआ हमने इस पर कपड़ा दिया है और इसको कवर लगा दिया है, क्योंकि हमने पानी कम डाला था। फ्लेम अपने इतनी रखनी है दम वाली बिल्कुल हल्की, और 15 मिनट के लिए कवर लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि चावल कितना अच्छे से पक चुका है और इसका फ्लेवर इतना शानदार था कि आप इसको अगर एक बार बनाएंगे ना तो घर वाले आपकी फरमाइश पे बनवाएंगे। तो ये देखें जी, हमने इसको मिक्स कर दिया अच्छी तरह से और इसके बाद हम इसको करते हैं डिश आउट। इसके लिए आप देखें चावल कितना चमकदार और शानदार सा है। ये हमने दूध जो इसमें डाला था वो इसी का कमाल है। तो चलें जी, इसको डिश आउट करते हैं और बहुत ही शानदार से जूसी से आप इसको रायते के साथ और चटनी के साथ, दही की चटनी के साथ, और इसके साथ ही आप इसको सैलड के साथ खा सकते हैं। बहुत ही शानदार सा इसका कलर और फ्लेवर था। सब ने खाया, एंजॉय किया। आपको भी ज़रूर वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मेरे चैनल देसी फूड इंस्पिरेशन पे बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ सर्दियों के हवाले से और बुज़ुर्गों के हवाले से, या जिनको जोड़ों में दर्द होता है उसी के हवाले से बहुत सी रेसिपीज़ मैंने शेयर की हैं। तो चलें जी, एंजॉय करें और वीडियो के साथ रहें। वीडियो ज़रूर लाइक किया करें और वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें। सैलड की रेसिपी है, ये भी मेरे चैनल पर मौजूद है। तो इसके साथ ही आप दुआओं में याद रखें और वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें। मेहनत करते हैं, इतना टाइम लग जाता है वीडियो बनाते हुए, ताकि आप को कंप्लीट हम गाइड कर सकें कि हमने ये किस तरह बनाया है। और आप वीडियो को कंप्लीट देखते हैं ना तो हमारे दिल को खुशी होती है कि जो काम हम कर रहे हैं वो बेहतरीन हो रहा है और इसका फ़ीडबैक भी हमें अच्छा मिल रहा है। तो इसी तरह से चावलों को ये देखें प्लेट में डाला और इसके साथ ही इसको डिश आउट किया और साथ ही हमने इसमें थोड़ा सा सैलेड ऐड किया और हमने इसको इस तरह से एंजॉय किया। आप भी इस तरह बनाएं, अपनों को खिलाएं, अपनों का ख्याल रखा करें, दुआओं में याद रखा करें। और मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेरे देसी फूड इंस्पिरेशन चैनल है, दुआओं में याद रखें और विज़िट करें। अल्लाह हाफिज़।